हेलो भाई, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा, यानी जो भारत की संविधान सभा थी उसको देखेंगे कि उसमें जो सदस्य निर्वाचित हुए थे वो कहाँ से आते, किस प्रांत से कितने आते, उन सबको डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम जो अगला वीडियो लेके लाएंगे उसमें हम जो जितने भी संविधान से जितनी भी समितियां थी उन समितियों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं कि जो भारत के संविधान जो बना था, ठीक है, उसमें जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था, उसमें जितने भी सदस्य आते वो कहाँ कहाँ से सदस्य आते उन सबको देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से कि लास्ट तक जितने भी सदस्य बचे हुए थे जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय तक। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये एमपीपीएससी यूनिट 5 का है। ठीक है, एमपीपीएससी का जो सिलेबस उसकी यूनिट 5 है। ठीक है, उसमें संविधान सभा दी गई। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे और ये मध्य प्रदेश व्यापम में भी आ सकता है। ठीक है, तो उसको भी याद रखना आप, दोनों के लिए ये है। चलिए देखते हैं इस संविधान सभा का जो हमारा गठन हुआ था वो किस मिशन योजना के, वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। अब कैबिनेट मिशन योजना जो उस समय हमारे भारत पर अंग्रेजों का राज्य था, ब्रिटिशों का राज्य था। ठीक है, उस समय उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसके अंतर्गत उनको भारत में संविधान सभा का निर्माण करना था कि आप भारतीयों को संविधान बना के उनको उनकी जो हमारा देश था उनको सौंपना था। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसका क्या नाम था, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, ये कब आई थी, जुलाई 1946 में ये उन्होंने योजना बनाई थी। ठीक है, इसके सुझाव और प्रस्तावों के द्वारा, ठीक है, होना था हमारे संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे पेंथिक लॉरेंस और सदस्य थे इसके ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टीफोर्ड क्रिप्स। इसके दो सदस्य थे, वो एक अध्यक्ष था। ठीक है, क्या रखना, सर पेंथिक लॉरेंस और सदस्य में ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टीफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य। ठीक है, तो इसको क्या रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा के जो कुल सदस्य निर्धारित किए गए थे, यानी कि जितने भी संविधान सभा जब बनेगी उसमें कौन कितने सदस्य रहेंगे। ठीक है, उनको कितना निर्धारित किया था, उनको निर्धारित किया गया था 389, यानी कि 389 निर्धारित किया गया था कुल सदस्य संख्या। यानी इतने संविधान के सदस्य होंगे जो संविधान सभा का निर्माण करेंगे, उस संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, जिसमें से देखिए 292 सदस्य थे, वो कहाँ से, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, यानी कि जो ब्रिटिश जो प्रांत थे, यानी कि जो ब्रिटिश के अधीन थे जितने भी प्रांत, उनमें से 292 प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। ठीक है, 292 सदस्य उसमें से आने थे। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से, जैसे हमारी जो देसी रियासतें थी, राजा महाराजा थे, ठीक है, उनमें से 93 सदस्य आने थे। ठीक है, तो इसको क्या रखना। उसको जो 4 सदस्य आने थे वो आने थे चीफ कमिश्नरी। ये जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उनमें से 4 सदस्य आने थे। ठीक है, टोटल मिला के कितने, 389 यानी 389 सदस्य संविधान सभा में आने थे। ठीक है, तो इसको याद रखना, 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। ठीक है, अब देखिए चुनाव होना था, वो चुनाव कैसे होना था, वो चुनाव होना था अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, कौन से, अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होना था। कितना, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित करना था। ठीक है, तो इसको याद रखना, 10 लाख जहां पर जनसंख्या उसमें से एक सदस्य को निर्वाचन होना था, वो संविधान सभा में आएगा और संविधान के निर्माण में उसकी सहभागिता होगी। ठीक है, ऐसा था इसका। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब देखिए आगे देखिए, अब क्या है, जुलाई अगस्त में जो चुनाव हुआ था, ठीक है, इसके बाद जो इतने सदस्य निर्धारित किए गए 389 सदस्य जो आने थे। ठीक है, 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से। ठीक है, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। ठीक है, उसके बाद जुलाई अगस्त में इसका चुनाव होगा। ठीक है, इसमें चुनाव होने के बाद देखिए कहाँ से कितनी सीटें हैं, 208 सीटें जो कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, 389 थी टोटल, 389 में से 208 सीट कितनी मिली, कांग्रेस को मिली। ठीक है, और 73 में मिली कितनी, मुस्लिम लीग को। ठीक है, और 15 मिली अन्य दल को। ठीक है, अन्य दल में से जो छोटे मोटे दल थे उनको मिली। ठीक है, तो इसमें से 15 महिलाएं क्या निर्वाचित हुई थी, 15 महिलाएं हुई थी निर्वाचित, किसमें, संविधान सभा के लिए। याद रखना कितनी महिला हुई थी, 15, याद रखना, संविधान सभा के लिए 15 महिलाएं निर्वाचित होकर आएंगी। ठीक है, इतना याद रखना। ये था निर्वाचन जब हुआ था। ठीक है, देखो उसके बाद क्या हुआ था, ये जुलाई अगस्त 1946 की बात है। ठीक है, याद रखना 1946। देखिए ये निर्वाचित होकर आते, इसके बाद फिर संविधान की बैठकें भी हुई थी। एक 9 दिसंबर को हुई थी, एक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, एक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। वो मैंने अभी इसमें नहीं बताया, वो मैं आगे अब जो आगे बताऊंगा उसको बताऊंगा। ठीक है, आगे वाले वीडियो में। और उसके बाद ये क्या हुआ था, उसके बाद ये कुछ दिन तक चल रहा था। उसके बाद कुछ दिनों बाद, 1 साल बाद लगभग 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, भारत विभाजन योजना आई थी, इसको लॉर्ड माउंटबेटन योजना बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। ठीक है, उस योजना से। ठीक है, तो उसमें जो मुस्लिम लीग थी जिसका इतना प्रतिनिधित्व 73 सीट थी भारतीय संविधान सभा में। ठीक है, उसने क्या किया था, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, तो जितने वो सदस्य थे वो बाहर चले गए थे, यानी कि मुस्लिम लीग यहाँ से बाहर हो गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब क्या हुआ था, जो 389 सदस्य थे टोटल, उसमें से फिर से संशोधन किया गया था उनके सदस्यों में। ठीक है, 389 सदस्यों में से फिर संशोधन किया, कब किया गया था, 31 दिसंबर 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को ये भारत विभाजन योजना आई थी। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हो गया था, उसके बाद 31 दिसंबर 1947 को क्या हुआ, फिर से संशोधन किया गया संविधान सभा की सीटों में।
तो जो 389 सीट थी, ठीक है, संविधान के सदस्य जो निर्वाचित होना था 389, उसमें से कितने 299 कर दिया गया। कितने अब 299 सदस्य निर्वाचित होंगे, ठीक है, 299 सीटें बची थी। इसमें कितने भारतीय प्रांतों में से 229 सदस्य निर्वाचित होने थे और देशी रियासतों से 70, इतने टोटल 299 सीट बची हुई थी, ठीक है। तो इसको याद रखना आप कब 31 दिसंबर 1947 तक, ठीक है। तो उसके बाद फिर भारत का संविधान बनता रहा, ठीक है, भारत संविधान निर्माण होता रहा। इसमें बहुत सारी समितियां बनी थी, मैं आपको बताऊंगा, प्रारूप समिति, राज्य जनसंघ समिति, झंडा समिति, ठीक है, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा। और देखिए 26 नवंबर 1949 तक क्या हुआ था, भारत का संविधान निर्माण हो गया था। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है, हमारा भारत का संविधान बन गया था। इनकी लगभग कितना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है, भारत के संविधान को निर्माण होने में, ठीक है। तो याद रखना। देखिए जब उस समय जब संविधान बन गया था तब उस समय कितने सदस्य बने थे, 284 सदस्य बचे हुए थे, ठीक है, याद रखना। कब? 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन गया था, ठीक है। तो उसमें क्या 299 होते थे, 299 में से कुछ और भागते रहे, उसमें से हट गए, ठीक है, कुछ आए नहीं, कुछ उपस्थित नहीं हुए। जब बन गया था उस समय पे केवल 284 सदस्य बने थे। तो ये याद रखना, ठीक है, कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उसके पहले जो ये सदस्य उपस्थित थे वो कितने 284 सदस्य थे, ठीक है। तो इसको याद रखना, 284 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है। देखिए जब संविधान बन गया था उसमें कितने 22 भाग थे, ठीक है, याद रखना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी उस समय, ठीक है। तो वर्तमान में भी 22 भाग ही है, 395 अनुच्छेद है, लेकिन इसमें कुछ सब आर्टिकल जुड़ गए हैं, चलिए कुछ 400 के आसपास हो गए हैं, ठीक है। तो वो नहीं याद रखना, 395 तो 395 याद रखना, अनुसूचियां 12 हो गई याद रखना, ठीक है, वर्तमान में याद रखना, ठीक है। लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। बंद हो गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों गया यार, इसको बताता हूँ आप। देखिए 26 जनवरी वाली जो डेट है ना, ये 26 जनवरी वाली डेट का महत्व है। इसका महत्व इसलिए है कि 26 जनवरी 1930 जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, ठीक है, असहयोग आंदोलन वगैरह सभी भाग्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन उस समय चल रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ था 26 जनवरी 1930 को एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या? पूर्ण स्वराज, ये सब ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो उस दिन को याद रखते हुए इसलिए 26 जनवरी तक का वेट किया हमने, ठीक है। नहीं तो ये लागू हो जाता हमारा 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाता है, और 26 नवंबर 1949 को लागू ना करके हमने 26 जनवरी का इंतजार किया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना। ये मैंने आपको केवल संविधान के जो सदस्य थे वो कब से, कैसे, कहाँ से आए हैं वो सब बताया, ठीक है। अब जो मैं आगे बताऊंगा आपको उसमें बताऊंगा कि जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति से उसके अध्यक्ष कौन थे, और जो बैठक हुई थी, ठीक है, एक जो 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 को, ये जो बैठकें हुई थी वो सब बताऊंगा आपको, ठीक है। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ठीक है, 1946 को जो बैठकें हुई थी वो सब बताऊंगा, और जितनी भी समितियां थी वो सब बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं फिर।